नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम हमेशा आपके साथ कुछ न कुछ चर्चा करते हैं, कुछ न कुछ बात करते हैं, कुछ ऐसी बात बताते हैं जो आपके जीवन के लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी है। आज हम आपको बताने वाले हैं स्वप्न के बारे में, और सपना मछली से संबंधित है। आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं अगर स्वप्न में मछली दिखाई दे तो क्या होता है। आपके जीवन में स्वप्न में मछली का देखना बहुत शुभ होता है। मछली यानी कि फिश एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको सपने में तालाब में मछली नज़र आती है और उछलती हुई नज़र आती है तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस अब तेज़ी से चलने वाला है। स्वप्न में आप देखते हैं कि आपको मरी हुई मछली नज़र आती है और सड़ गई है, ख़राब हो गई है, तो इसका मतलब है आपको बिजनेस में सावधान रहना चाहिए। आपका बिजनेस ख़राब हो सकता है। आपके जीवन में मछली की बरसात हो रही हो तो इसका मतलब है दिन दोगुना रात चौगुनी कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिसकी वजह से आपके जीवन संसार में बहुत ही ज़्यादा अच्छे योग बन जाएंगे। कहते हैं जिसके जीवन संसार में बहुत अच्छे योग बनते हैं, ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं और उसकी मेहनत सफल भी होती है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप स्वप्न में खून से सनी हुई मछली देखते हैं तो ये बहुत बुरा सपना है। ऐसा सपना ये दर्शाता है कि आपके घर में, आपके कारोबार में या तो चोरी हो सकती है, या तो आग लग सकती है, या तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। या आपका पार्टनर आपको हाथ जोड़ के नमस्ते कर सकता है, जी मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है। आप मछली को स्वप्न में जाल में फंसा हुआ देखते हैं और मछली के निकलने का कोई चांस नहीं है, तो इसका मतलब है आपके बिजनेस में किसी सरकारी शिकंजे की शिकस्त में आने का योग लिखा है। अलर्ट हो जाए। सरकारी शिकंजा जो आपके जीवन में, आपके कारोबार पर आएगा, वो इतना ज़बरदस्त आएगा कि आपके कारोबार की 100% क्षति हो जाएगी। ध्यान से सुने दोस्तों मेरी बात। अगर आप छोटी छोटी मछलियाँ देखते हैं और बहुत सारी देखते हैं और चमकते हुए देखते हैं, चांदी जैसे रंग की देखते हैं, तो ये मछलियाँ दर्शाती हैं कि आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा, या फ़ॉरेन से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ा नाम और पैसा मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि आप स्वप्न में मछली को किसी ने बांधा हुआ है और उसको लेके जा रहा है, बहुत अच्छा सपना है। आपका बहुत पैसा बचेगा और आपका कारोबार, किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया जो आपके कारोबार को नुकसान पहुंचा सके, चाहे वो आपके लेबर हो, पार्टनर हो, चाहे आपका कोई भी बंदा हो, क्योंकि आप पर परमात्मा की कृपा है। और कहते हैं जिस पर परमात्मा की कृपा होती है बहुत लाभ होता है। ऐसी मछली दोस्तों जिसको एक मछली है और दो मुंह हैं, दो जगह पर पार्ट में मुंह है, इससे बढ़िया सपना कभी जीवन में हो नहीं सकता। ये सपना ये दर्शाता है कि आपके जीवन में आपके साथ ऐसे किसी शराबी का, ऐसे किसी व्यक्ति का आपके जीवन में योग हो गया जिसकी वजह से आपका जीवन घटित हो गया। आपका जीवन घटित हो जाए, आपके जीवन में और भी बेहतरीन योग बन जाए, इसके लिए ध्यान से आप हमारा इस प्रोग्राम को देखिए। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, आपके जीवन में, आपके कारोबार में उन्नति तो होनी ही होनी है, लेकिन आपके कारोबार में कुछ ऐसी खामियां हो जानी है जिनकी वजह से कहते हैं कि इस आदमी का काम तो ठीक चल रहा था, लेकिन उसको कहते जा। क्योंकि जीवन में क्या है कि अपने निर्णय लेना, अपने मन की बात सोचना, अपने मन से बातों को समझाना किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा मुश्किल है। और रही बात उसकी तकदीर की, हर व्यक्ति की तकदीर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी तकदीर तो ऐसे भी हो सकती है कि आदमी बिना सोचे समझे अपने जीवन को याद करे और याद करता करता सो जाए। क्यों? क्योंकि जीवन में क्या है, आपके जीवन में जो इम्प्रेशन है, जो आप जैसा भी हैं, तो वो ये दर्शाता है कि आपको हमेशा अपने नीचे वालों के साथ साफ़ सुथरा और स्वच्छ रहना चाहिए। लेकिन ये तो आपके नसीब में नहीं थी, और वापस नशे में नहीं थी तो बेटा ये तो गलत बात है।
और जब कोई चीज़ गलत बात थी तो उसको गलत बात जो है हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है, टहलती रहती है। और कभी हम अच्छी बातें सोचते हैं, कभी बुरी बातें सोचते हैं, कभी महा बुरी बातें। देखो, जीवन क्या है? सत्य का एक ऐसा नाम है जिसे कोई भी नहीं जानता है। जीवन ऐसी चीज़ है कि उस जीवन के अंदर आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करेंगे तो आपका जो लाइफ है, आपका जो प्यार भरा अंदाज है, वो यही बताता है कि आपके जीवन में अगर आप गुरु नाम से जुड़ते हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। लेकिन आपके जीवन में कमी आती ही क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि आपके जीवन में बार बार एक चीज़ की कमी आती है? आपको अपने जीवन में बिना हिले, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा खिलाड़ी है, वही बड़ा बहुत बड़ी बात है। कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, आपको ऐसी लाइन में खड़ा कर रहे हैं कि आपके जो एवरेज है वो बहुत अच्छी आ जाएगी, इतनी अच्छी एवरेज आ जाएगी कि आप कहेंगे कि कमाल हो गया। और देखिए, जीवन में क्या है, आदमी बहुत परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी परेशानी का कोई सलूशन नहीं है। परेशानी का सलूशन है, और वो बहुत सरल और बहुत आसान है। उस सलूशन को आप बहुत टफ मत मानना। उस सलूशन को तो यही मानना कि ये सलूशन जो है, जो प्रॉब्लम का समाधान है, यही आपके जीवन में कुछ इस तरीके का है जिसे भूला नहीं जा सकता, जिसे समाया नहीं जा सकता। आपके जीवन में जब भी बदलाव होता है, आपके जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता है, तो उस अच्छे के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपना रंग ढंग बदलती हैं। और जब कोई चीज़ अपना रंग ढंग बदलती है तो वो चीज़ें भी आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा योग देती हैं। आपका जीवन इस हद तक भी अच्छा हो सकता है कि आपके तरक्की से आपके दुश्मन पैदा हो जाए। और आप जानते हैं दोस्तों, जिनके दुश्मन बहुत अधिक होते हैं उनके बढ़ते ही चले जाते हैं। एक ख़त्म नहीं होता, 2-4 और पैदा हो जाते हैं, 2-4 ख़त्म नहीं होते, 10-12 और पैदा हो। कारण क्या है? कारण सीधा साधा है। सोच कर देखिए कि आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखी है और उसके एवज में आपके पास डीडीए वाले या कोई कर्मचारी इसको तोड़ने आते हैं और आप तोड़ने नहीं देते। जब आप तोड़ने भी नहीं देते हैं, तोड़ने आते हैं, और जब एक्स्ट्रा आपने ज़मीन घेरी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। जैसे डीडीए वाले, जैसे एमसीडी वाले, जैसे हर कोई ये सोचेगा कि यार गलत जगह पे कब्जा कर रखा है और हटाता भी नहीं है ना मज़े की बात। आपके जीवन में भी ठीक वैसा ही है कि जो कुछ गलत है उसे आप हटाना चाहते हैं, पर आपके दुश्मन बहुत बन जाते हैं। आज की डेट में आप किसी को डायरेक्ट वे में कुछ नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं, पुलिस के थ्रू किसी को तंग कर सकते हैं। आज आपके कान पे भी थप्पड़ पड़ जाए तो कौन देख रहा है आपको? लेकिन आपको कई बार बड़ी इंसल्ट महसूस हो जाती है कि मेरे पापा ने मुझे मारा क्यों, मेरी मम्मी ने मुझे मारा क्यों। सोचते हैं ना, ऐसी बहुत सारी बातें सोचते हैं, और उन बहुत सारी बातों के साथ ही आपके जीवन में बदलाव आते हैं। बदलाव भी इस तरह के आते हैं कि वो बदलाव ही आपके जीवन का बदलाव होते हैं, और उन बदलावों के कारण ही आपके जीवन में बहुत ही सक्षमता आती है, बहुत अच्छाई आती है। और जीवन में जब बहुत अच्छी चीज़ कोई भविष्य में आती है तो उसके जीवन में ऐसा योग बन जाता है जैसे न जाने हमने क्या सोचा था और उसका क्या रिजल्ट आया। देखो दोस्तों, जब जीवन में कुछ अलग सा चाहोगे तो अलग सा ही मिलेगा, और जब जीवन में अलग सा चाहोगे तो उस अलग जैसे जीवन में आपके भविष्य की बहुत सारी चीज़ें आपको ऊपर उठाएंगी, और बहुत सारी चीज़ों में अच्छाई में वो हाथ भी होंगे जिनसे आपने कई बार आशीर्वाद लिया होगा, वो हाथ भी होंगे जिनसे कई बार आपने उनके हाथों को पकड़कर चूमा भी होगा। देखो कितनी अच्छी बात है कि जीवन में सब कुछ मिलता है सहज भाव से। जीवन में सब कुछ मिलता है सहज भाव से, और जीवन में सब कुछ चला जाता है कठोर भाव से। आप कठोर भाव से रहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ चला जाएगा। एक पत्थर को देखिए, बहुत कठोर रहता है, बहुत कठोर रहता है, इतना महीन हो जाता है, इतना महीन हो जाता है कि उसका फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और एक मक्खन को देखिए, पिघल जाता है, पानी बन जाता है,
लेकिन फिर जम जाता है। उसके अपने आप में ताकत देके आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। आपके जीवन में बहुत चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके भविष्य को बनाती हैं, और उन बहुत सारी चीज़ों में आपका भविष्य ऐसे बनता चला जाता है जैसे भविष्य ना हुआ ऐसे कोई कुम्हार का बर्तन हो गया, कि जब कुम्हार अपने बर्तन को बनाता है तो हाथ लगा के सहारा दे के खड़ा करता है, उसको गिरने नहीं देता है, और जब वो सख्त हो जाता है तो वही उसका सहारा बन जाता है, उसकी कमाई की सहारा बन जाता है। और जब किसी के जीवन में किसी भी चीज़ की कमाई का कोई सहारा बन जाए तो उसे सहारा बना रहना चाहिए। आप जानते हो दोस्तों, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती है, क्योंकि जब आप नहीं कमाते थे तब भी कोई बात नहीं थी। अब आप कमाते हैं तब आप सोचते हैं कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, बहुत पैसे कमाता हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत ये हूँ, और आप अपने पैसे अपनी मम्मी को नहीं देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मेरा भी तो बहुत खर्चा है, बड़ी पर्सनल चीज़ें हैं, ये लाऊंगा वो लाऊंगा। ये तो आपकी मम्मी आपको नहीं कमाते थे जब भी दिलाती थी। ये तो आपके पापा आपका जब भी ध्यान रखते थे, बेटा कुछ चाहिए, कुछ खर्चा पानी, कुछ कहीं फीस जमा करनी है, कहीं कुछ है। ऐसा कितनी बार हुआ है। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि आप कमा के लाए हैं, आपने अपने बटुए में पैसे रखे, घर में दूध लाना है, घर में कोई ज़रूरत है तो आप ध्यान भटका लेते हैं, सोचते छोड़ यार मैं क्यों जाऊँ। मतलब आप इतनी जल्दी बदल जाते हैं कि आपका जो बदलाव है वो आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए नुकसानदायक है। लेकिन आपका जीवन कितना भी नुकसानदायक हो फिर भी आपको वो कहीं से गलत नज़र नहीं आता है। मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे अपने जीवन को, अपने खर्चे को बना कर रखते हैं, और जब नौकरी छूट जाती है तो फिर मम्मी पापा के पैरों में गिरते हैं, हमें माफ़ कर दो, मेरे पास नौकरी नहीं है मेरे पास। आप सोच कर देखें, आपने सिर्फ रोटी खानी है ना, बाकी जो ज़रूरतें हैं वो तो आपका शौक़ है, आपकी हॉबी है, आपके इफ़ेक्ट्स हैं जो आप सोचते रहे। बचपन से आपको माँ बाप कमा कर खिलाते रहे, कोई कमी नहीं रही, हर चीज़ में आप अच्छे रहे। आप स्कूल में जाते थे, आपसे यही कहा जाता था तुम्हारे जूते कितने अच्छे हैं, तुम्हारी वर्दी कितनी अच्छी है, तुम्हारा कोट कितना अच्छा है। और आज जब तुम कमाने लगे हो तो तुम्हें लोगों से पूछना पड़ता है कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसा दिख रहा हूँ मैं, मेरी कमीज़ कैसी है, पूछना पड़ता है। अच्छाई और सच्चाई तो वो है जो पूछनी ना पड़े, जो अपने आप से दिख जाए कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो। तुम जीवन में हमेशा याद रखना, अगर कोई तुम्हें ठग लेता है, कोई तुम्हें फ्रॉड कर लेता है, कोई तुमसे पैसे चीट कर लेता है, कोई तुम्हारी चीज़ चुरा लेता है, तो वो अच्छा नहीं है। चाहे वो अपने आप में कितना भी बड़ा खिलाड़ी समझे कि मैंने इनको बेवकूफ़ बनाकर ये करके ये कर लिया, छोटे में छूट गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसके लालच के चक्कर में तुम्हारा जीवन चला जाता। याद रखना, लालच हमेशा ऐसी चीज़ होती है, दिखाई कभी नहीं देती, लेकिन लालच के चक्कर में आप धीरे 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 एक ऐसे तालाब में घुस जाते हो जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। तुम किसी के विश्वास को धोखा देते हो, तुम किसी के विश्वास को चीट करते हो, कोई तुम पर पूरा यकीन करता है और तुम किसी पर कोई दया नहीं करते। आज तुमने किसी से पार्टनरशिप की है, आज तुमने किसी से नौकरी के लिए कोई बात की है और तुम्हारे साथ धोखा हो जाता है, तो ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। हमेशा यही सोचना शायद इसमें परमात्मा की इच्छा रही होगी, शायद रहा होगा कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई होगी, शायद रहा होगा कि किसी गलती की मुझे कोई सज़ा मिली होगी। लेकिन याद रखना, परमात्मा ऐसी चीज़ है जो किस्मत से मिलती है, और परमात्मा जब किस्मत से किसी को मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति काली कमली वाला भी फ़कीर हो जाए। याद रखना, जिस व्यक्ति के जीवन में काल जैसी चीज़ है और उस काल जैसी चीज़ के अदरवाइज भी वो व्यक्ति अपने आप को सफल कहता है, तो ये तो भगवान नहीं जाने के क्या होता है। आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है,
आप सोचोगे तो आपको अपना जीवन संघर्ष से भरा हुआ लगेगा। कितना भरा हुआ लगेगा कि आप हमेशा सोचोगे कि यार मैं कितनी मेहनत करता हूँ, सुबह नहाता हूँ, सुबह खाता हूँ, सुबह कहीं जाता हूँ, टहलने जाता हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। लेकिन आप कोई मेहनत नहीं करते, आप कोई काम नहीं करते। अगर आप कोई काम करते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किसी के लिए थोड़ी करते हैं। आप बताइए, अगर मैं कहीं पर मजदूरी कर रहा हूँ तो क्या मैं अपनी मजदूरी के लिए नहीं कर रहा हूँ? तो मुझे उसका बेनिफिट होगा। अगर मैं आज दिहाड़ी लगाऊंगा तो कल मुझे उसका फ़ायदा होगा। तो मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ, किसी के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब सोच है आपकी। आप कैसा सोचते हैं कि आप बड़ी मेहनत करते हैं, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कमाते हैं तब लोगों पर रुतबा बनाते हैं। तुझे क्या पता यार, मैं 1.5 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। देखा है कभी? सोचा है कभी? मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके जीवन में हर चीज़ बदलती है, गरीबी भी बदलती है। जब तुम बच्चे नहीं रहे तो बड़े हो गए, अब बड़े हो गए तो कमाने भी लगे, कमाने लगे तो तुम्हारी शादी भी हो गई, शादी हो गई तो तुम्हारे बच्चे भी हो गए। तुम्हारा सिलसिला तो यूं ही चल रहा था। तुम कहाँ पर बदल गए? कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर तुम्हें पैसे की इतनी इच्छा हो गई कि बड़ी बड़ी कोठियाँ बना दूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लूँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा लूँ? और फिर क्या सोचते हैं? सब बन जाने के बाद क्या सोचते हैं कि भगवान मुझे तो वैसा ही बना दो, मैं तो लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। पहले आपने लोगों का खून चूस लिया, पहले तो आपने लोगों की चमड़ी उतार ली, पहले आपने कभी उन पर दया नहीं की। आज जब तुम बहुत पैसे वाले हो गए हो, चूस चूस के खून बड़े हो गए हो, बड़े आदमी बन गए हो, अब तुम्हें कहीं ध्यान आया कि मैं धर्मशाला बनवा दूँ, अब तुम्हें कहीं ध्यान आया कि मैं मंदिर बनवा दूँ, अब तुम्हें ध्यान आया कि मैं एक वृद्धा आश्रम खोल दूँ, क्योंकि तुम भी बूढ़े हो गए हो। तुम्हें भी ऐसा लगने लगा है कि अब बुढ़ापे में शायद तुम्हारी औलाद तुम्हें ना पाल सकेगी। क्यों? क्योंकि तुमने भी तो अपने बूढ़ों को नहीं पाला, और जब तुमने अपने बूढ़ों को नहीं पाला, तुमने अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो अब तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें बच्चे न निकाल दें, कहीं डर है कि कहीं तुम एक ऐसी जगह न चले जाओ जहाँ से संपत्ति तुम्हें दूर से झांकनी पड़े, या उसके नीचे से निकलो तो ये कहो कि कभी मेरा मकान था। तुम कभी ये कहो कि ये मेरा मकान था, ये कभी मेरी दुकान थी, ये कभी मेरी फैक्ट्री थी। ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन कामयाबी के शिखर पर जाने के बाद ऐसा सब बोलोगे। और अगर तुम कामयाब नहीं होते तो तुम क्या सोचोगे? छोड़ यार, किस्मत में नहीं था, माँ बाप के पास भी नहीं था, किसी ने हमें मेहनत करके कुछ सिखाया भी नहीं, हमें किसी ने कुछ बताया भी नहीं। ऐसा सब तो सीखोगे, ऐसा सब तो बोलोगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।